जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम यूकेपीएससी का एक और नया पेपर हल करेंगे। दोस्तों, ये सभी प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज चल रही है, जिसमें हम कई सारे पेपर्स को हल करके जो है अपलोड करते हैं। तो ये किन परीक्षाओं के लिए लाभदायक होगा, उनको मैं आपको बता देता हूँ। फॉरेस्ट गार्ड का तो ये पेपर है ही है, तो उसके लिए लाभदायक होगा। पटवारी, लेखपाल के लिए ये लाभदायक होगा। उत्तराखंड पुलिस की किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये लाभदायक होगा। साथ में जो वीडियो, वीपीडीओ और जो आरओ आरओ है, उनके लिए भी ये लाभदायक होगा। क्यों? क्योंकि ये जीके के प्रश्न कई बार हूबहू आ जाते हैं। तो पहले हम इसमें 20 जो हिंदी के प्रश्न हैं उनको पढ़ेंगे। उसके बाद हम जीके प्रश्नों को देखेंगे। इनको पढ़ने का हमारा ये तरीका रहेगा कि जैसे हमने इस प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे, तो इनके बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे जो ऑप्शंस हैं, ताकि आपके लिए जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए और भी क्वेश्चंस आपके लिए जो है तैयार हो जाएं। तो को रिलेट करके पढ़ने से याद भी रहता है और आपके लिए आसानी रहेगी। तो चलिए हिंदी सेक्शन को करते हैं। और अगर आपने प्रीवियस ईयर वीडियो नहीं देखे हैं, जो प्रीवियस वीडियोस अपलोडेड, उनको आप ज़रूर विजिट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, छात्र ने परिश्रम नहीं किया इसलिए वह अनुत्तीर्ण हो गया। तो वाक्य को आप पढ़ेंगे तो उसमें दो वाक्य निहित हैं। तो ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा, क्योंकि एक वाक्य का जो है निर्भर डिपेंड किस पर रह रहा है? दूसरे वाक्य पर। अर्थात छात्र ने परिश्रम नहीं किया इसलिए वो अनुत्तीर्ण हो गया। तो ये संयुक्त वाक्य हो गया। और कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि अर्थ के आधार पर जो है इसके विहित बताइए, तो 8 होते हैं। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार में शासन और शिक्षा की भाषा है। तो ये जीके का प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है जीके सेक्शन में। तो अंडमान निकोबार में वैसे तो वहाँ पर ज़्यादातर बंगाली और निकोबारी अंडमानी बोली जाती है, लेकिन जो वहाँ पर शासन और शिक्षा की भाषा है वो है हिंदी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध जो है शब्द हमको यहाँ पर जो है देखना है। तो उज्ज्वल कैसे लिखते हैं? उज्ज्वल में आपका उ, फिर आधा जौ, फिर ये आधा जौ, फिर व, फिर लौ। तो आप मिला लीजिए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप में प्रेषक का नाम एवं पदनाम होता है बाईं और अंत में। तो ये अर्ध सरकारी जो है सरकारी पत्र में कहाँ पर प्रेषक और पदनाम वहाँ पर लिखा जाता है, ये पूछा गया है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बाईं और शीर्ष पर ये होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ईमेल किस जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आता है? श्रव्य, मुद्रण, परंपरागत या आधुनिक दृश्य माध्यम के? तो ये किस में आता है? ये आधुनिक दृश्य माध्यम से आता है। ईमेल, आप सभी लोगों के पास एक एक ईमेल आईडी होती होगी। आजकल तो ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए भी ईमेल होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल इसको कहते हैं। अगला प्रश्न है, संबंधवाचक संज्ञा विशेषण का उदाहरण है? मौसेरा भाई, तीन शेर। तो संबंधवाचक संज्ञा विशेषण यहाँ पर मौसेरा भाई, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो शब्द लिंग, वचन तथा काल के अनुसार नहीं बदलते, तो ये सिंपल आपको परिभाषा बतानी है। अविकारी शब्द उनको कहा जाता है, इसको ध्यान रख लें। अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो उसको कंठस्थ कर लें। अगला प्रश्न, कुश प्लस जो आसन है इसमें संधि के है पूछा गया है। तो कुशा के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर अ प्लस आ का हो रहा है मेल, तब ये क्या बनेगा? कुशासन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? दीर्घ संधि। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नीलिमा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। प्रत्यय क्या होता है? जो अंत में लगता है। तो यहाँ पर नीलिमा में क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ईमा, नीलिमा। हाँ, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, पूर्ववर्ती का विपरीत, हाँ, जो विपरीतार्थक शब्द हमसे पूछना है, विलोम जिसको कहते हैं। तो पूर्ववर्ती का कई लोग क्या कर देंगे? पश्चिमवर्ती, लेकिन ये गलत हो जाएगा। आपको पूर्ववर्ती मतलब पहले का, समय के हिसाब से बता रहा है, तो ये परवर्ती यानी कि बाद का। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है, ये पूछा गया है। वहाँ बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चरते हुए दिखाई दिए। देश भर में यह बात फैल गई, ये भी सही है। बाघ और बकरी एक घाट का पानी पीते हैं, न जाने कितने जीव पैदा होते हैं। तो वहाँ बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चरते हुए दिखाई दिए, तो ये गलत है। वाक्य जो इसमें बनाया गया है संरचना, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से क्रिया के सही भेद। तो ये तो आसान सा प्रश्न है, सकर्मक और अकर्मक, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बघेली किस उपभाषा की बोली है? बघेली एक उपभाषा है जो कहाँ पर बोली जाती है? ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों में यहाँ पर बोली जाती है। तो इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर? पूर्वी हिंदी। तो 13वें का राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी हिंदी। अगला हमारा प्रश्न है, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है। तो घोड़ा का पर्यायवाची पूछा गया है, तमाम है, जम्बुक या वायस। तो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 14वें का ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पासपोर्ट को हिंदी में कहते हैं। पासपोर्ट को हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं? तो पार पत्र उसको कहते हैं, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अभी 5 प्रश्न हिंदी के और बचे हैं, फिर आएंगे सटीक और अच्छे क्वेश्चंस जीके और रीजनिंग के, तो अंत तक जरूर देखें। बाकी लाइक भी कर सकते हैं और चैनल से भी जुड़ सकते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने निम्न में से किस पत्रिका का संपादन किया? ये पूछा गया है कि किसने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कौन सी पत्रिका का संपादन किया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मतवाला का इन्होंने क्या किया है? संपादन किया है। अगला प्रश्न, किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर राय, मंतव्य, आदेश, निर्देश दिया जाता है, इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं टिप्पण। इसको टिप्पण कहा जाता है। किसी भी पत्र या प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर राय, मंतव्य, आदेश दिया जाए तो। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से दंतोष्ठ्य ध्वनियां हैं। दंतोष्ठ्य मतलब जिसमें दंत प्लस ओष्ठ्य का जो है प्रयोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व और फ, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 19वां है हमारा, मनोहर श्याम जोशी की सिल्वर वेंडिंग कहानी का मुख्य पात्र है। सिल्वर वेंडिंग कहानी आपने पढ़ी होगी, 11 या 12 में ये जो है कहानी है। इसका जो मुख्य पात्र कौन था? इसका मुख्य पात्र है यशोधर बाबू। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्रोत भाषा में व्यक्त विचारों को लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं अनुवाद। अनुवाद इसको कहते हैं। इसको आप देख लें, क्योंकि जितने ज़्यादा प्रश्नों को आप देखेंगे, रूबरू होंगे, गो थ्रू होंगे, तभी आपको जो है कोई भी एग्ज़ाम देने में आसानी होगी और आपको प्रश्न याद रहेंगे। तो अब जीके और रीजनिंग सेक्शन में आपको दोनों लैंग्वेजेस में क्वेश्चंस दिखेंगे, जिसमें भी आप सुटेबल हो उसको देखिए, हम हिंदी में इसको पढ़ते रहेंगे। तो यूनेस्को द्वारा फूलों की घाटी को विश्व धरोहर घोषित किया गया। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करें तो जो हमारी फूलों की घाटी है, ये कहाँ पर स्थित है? ये चमोली जिले में स्थित है। चमोली जो कि गढ़वाल मंडल का एक जिला है। और इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट या कहें स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1982 ईस्वी में। और फिर यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि इसको यूनेस्को की धरोहर, विश्व धरोहर जो घोषित करता है वो कब किया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2005 ईस्वी में, ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। तो अगला हमारा प्रश्न है, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? तो वर्ग आप यहाँ पर जो है गिनना स्टार्ट करेंगे। कैसे गिनेंगे? इसका एक तरीका है, आप सबसे पहले बड़े वाले को देख लीजिए, फिर उसके बाद आप छोटे जितने हैं 1 2 3 4, जो भी यहाँ पर 4 हैं तो 4, फिर 1 2 3 4, तो 16 तो ये छोटे वाले हो गए। फिर यहाँ पर अगर आप जो 16 ये हो गए, एक बड़ा वाला हो गया। फिर अगर आप छोटे छोटे गिनने लगें, जैसे एक ये भी बनेगा, एक ये भी बनेगा, फिर एक ये भी बनेगा, एक ये भी बनेगा, फिर उसके बाद एक ये भी बनेगा, एक यहाँ पर बनेगा, एक यहाँ पर बनेगा, एक यहाँ पर बनेगा, फिर उसके बाद 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 एक यहाँ पर बनेगा। तो इस हिसाब से यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, टोटल कितने बन रहे हैं? तो 30 बन रहे हैं, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, छांगलेस की प्रशस्ति प्राप्त हुई है, कब प्राप्त हुई है? तो ये कहाँ पर प्राप्त हुई है? यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। लाखा मंडल से ये प्राप्त हुई है। इसको आप जो है ध्यान में रखें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है रीजनिंग से रिलेटेड, राम, महेश और मोहन बैडमिंटन खेलते हैं। तो ये मान लीजिए बैडमिंटन वाले हैं। तो यहाँ पर राम
आर से डिनोट करते हैं, महेश को एम से और मोहन को एमओ से। तो तीनों क्या खेलते हैं? बैडमिंटन खेलते हैं। महेश, रमेश और प्रमोद टेनिस खेलते हैं। टेनिस कौन कौन खेलते हैं? महेश, रमेश और प्रमोद। महेश, रमेश और प्रमोद। और महेश, रमेश तथा राम शतरंज खेलते हैं। तो कौन शतरंज तथा बैडमिंटन खेलता है? यहाँ पर आप अच्छे से इसका विश्लेषण करेंगे तो राम यहाँ पर क्या खेलता है? शतरंज तथा बैडमिंटन खेलता है, परंतु ये टेनिस नहीं खेलता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू हुई। राजस्व पुलिस व्यवस्था क्या होती है कि आपने अपने गांव में, पंचायतों में सुना होगा पटवारी सिस्टम, जिसमें पटवारी राजस्व ऑफिसर होते हैं, सब इंस्पेक्टर के रैंक का। तो ये व्यवस्था अंग्रेजों ने लागू की थी। तो आप देख सकते हैं पहले ही करी होगी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1874 ईस्वी से इसको लागू किया गया। अगला प्रश्न फिर से रीजनिंग का है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसमें अगर आप नंबरिंग के हिसाब से और उसमें इनको जोड़ करके अगर आप नंबरिंग के हिसाब से पीछे से जाएंगे तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन क्यू इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, हिम ज्योति फाउंडेशन देहरादून का उद्देश्य है। इसका क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य मेधावी छात्राओं की उत्तम शिक्षा, असहाय महिलाओं का कल्याण, दिव्यांग बालिका कल्याण, उपर्युक्त सभी। तो 27वें का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ए, मेधावी छात्राओं की उत्तम शिक्षा का इसका क्या है? उद्देश्य है। हिम ज्योति फाउंडेशन देहरादून में है और इसकी स्थापना हुई थी 2003 ईस्वी में। इसका आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, यंग इंडिया के संपादक थे। तो इसके संपादक थे मोहनदास करमचंद गांधी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये अंग्रेजी भाषा की पत्रिका थी। कैसी पत्रिका? साप्ताहिक पत्रिका। तो ये साप्ताहिक पत्रिका थी, इसको आप ध्यान में रखेंगे। कब से कब तक? लगभग 1919 ईस्वी से 1931 ईस्वी तक ये प्रकाशित होती रही यंग इंडिया के नाम से। तो इसका आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, आसन बैराज बिहार का संबंध है। हाथी, तेंदुआ, काला भालू, चिड़िया से। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा चिड़िया से ये संबंधित है। यूरोपीय संघ ईयू का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये बेल्जियम की राजधानी कहाँ पर है? ब्रुसेल्स। दो प्रश्न आपके यहाँ पर तैयार हो रहे हैं। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में ये स्थित है। और इसके बारे में अगर बात करें तो इसमें यूरोपियों का एक क्या है? संगठन है। इसको आप ध्यान में रखें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, अगर बात करें ये कब जो है स्टैब्लिश हुआ था? तो ये 1993 में ये स्टैब्लिश हुआ था। कौन सा? ये जो यूरोपीय संघ का जो है स्थापना दिवस। गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना हुई। ये पूछा गया कि जो गढ़वाल हितकारिणी सभा थी उसकी स्थापना कब हुई थी? इसका जो राइट आंसर है वो है 1901 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, गढ़वाल हितकारिणी सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से संयुक्त राष्ट्र संघ के हैग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पूछा गया है। 13 न्यायाधीश 10 वर्षों के लिए केवल संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा चुने जाते हैं। 15 न्यायाधीश 9 वर्ष के लिए केवल संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा चुने जाते हैं। 13 न्यायाधीश 10 वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद द्वारा चुने जाते हैं। 15 न्यायाधीश, तो इसमें 13-15 का इसमें ये है जो चल रहा है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 15 न्यायाधीश यहाँ पर 9 वर्षों के लिए केवल संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा तरह सुरक्षा परिषद द्वारा ये चुने जाते हैं। तो ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की संस्कृति में ठुलो ढुसको यानी कि ठुल खेल किससे संबंधित है? तो ये प्रश्न काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो ये पहाड़ी रामायण से संबंधित है, जिसको ठुल खेल कहते हैं। शिक्षा, प्रशिक्षण एवं स्वास्थ्य पर किया गया व्यय कहलाता है। पूंजी निर्माण, मानव पूंजी, तकनीकी प्रगति या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है मानव पूंजी इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्योली है। न्योली क्या है? वन गीत, शास्त्रीय संगीत, वाद्य यंत्र या दोनों ए और सी। तो 35वें का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, वन गीत ये है क्या है? न्योली।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 3 बार विश्व चैंपियन रही साइकिल चालक केली कैटलिन का हाल ही में निधन हुआ, तो वह निवासी थी। तो ये रिसेंट का समसामयिक क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका की, यूएसए की। और अमेरिका की जो राजधानी है वो वाशिंगटन डीसी, इसको भी आप ध्यान में रखें। गढ़वाली फिल्म जगवाल के निर्देशक थे बलराज नेगी, मोहन उप्रेती, अली अब्बास जाफर या पराशर गौड़। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर, पराशर गौड़ या गौड़ इसका सही उत्तर है। और जो ये जगवाल फिल्म है, इसका जो जगवाल शब्द का क्या अर्थ होता है, तो इसका भी अर्थ कई बार पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है। क्योंकि ये जो यहाँ की प्रसिद्ध मूवी होगी, तो लंबा इंतजार, जगवाल का अर्थ होता है लंबा इंतजार। और ये कब बनी थी? 1900 जो है 83 ईस्वी में ये बनी थी, 1983 ईस्वी में। इसको आप ध्यान में रखेंगे। लंबा इंतजार इसका अर्थ होता है और निर्देशक थे पराशर गौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई श्रेणी में से कौन सा विकल्प प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? तो इस सीरीज को एक बार देख लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सीरीज देखने से पता चल रहा होगा कि पहले एक है, वो एक का स्क्वायर किया तब हमारा एक मिला, फिर हमने एक का ही क्यूब किया तो एक मिला, फिर अब बारी है दो की, तो दो का स्क्वायर करेंगे हमें 4 मिलेगा, दो का क्यूब करेंगे तो 8 मिलेगा। अब हम तीन की बारी है, तीन का क्यूब, तीन का स्क्वायर 9, तीन का क्यूब 9, 27। तो अब चार की बारी है, तो चार का स्क्वायर की बारी, चार चौको 16। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 38वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न, कुमाऊं को किस वर्ष कुमाऊं एवं गढ़वाल जो दो जिलों में विभक्त किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 39 का सन 1939 ईस्वी में, सॉरी 1839 ईस्वी में। ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी किसने करी थी? तो यहाँ पर आप ऑप्शंस देख सकते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय ने उसको दीवानी प्रदान की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन किया गया 2004, 5 या 3 में? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2005 में इसका गठन किया गया। दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है, इसको आप टिक मार के जो है टिक कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी हिमालय में स्थित नहीं है? गुरु शिखर, कामेट, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी। ये तीनों हिमालय की क्या है? पर्वत चोटियाँ हैं। नंदा देवी जो कि 7,817 मीटर है, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, पर्वत चोटी। ये चमोली में स्थित है। और जो कामेट है वो भी एक ऊंची चोटी है, सेकेंड लार्जेस्ट उत्तराखंड की, ये भी चमोली में स्थित है। अब बात करते हैं माउंट एवरेस्ट की। ये 8,848 और कहीं कहीं पर 8,850 मीटर भी है, तो ये नेपाल में स्थित है। गुरु शिखर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये कहाँ पर स्थित है? ये राजस्थान में ये स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपने रूप व आकार के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक वनाग्नि का प्रकार नहीं है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 43 का सी, ट्री फायर। अगला प्रश्न, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। और ये कब अंगीकृत हुआ, कब इसको संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था? तो हाल ही में ये डे आया है, 26 नवंबर 1949 को ये अपनाया गया था। लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। अगला प्रश्न, बाल गंगा की सहायक नदी है। इसका जो राइट आंसर है भिलंगना नदी। निम्नलिखित में से वास्तविक निवेश है, शेयर खरीदना, पुरानी फैक्ट्री खरीदना। तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा भवनों का निर्माण करना। उत्तराखंड राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है 1916 ईस्वी में ये हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। व्यास सम्मान 2019 नासिरा शर्मा को प्रदान किया गया, उनके उपन्यास, ये उपन्यास के लिए दिया जाता है। तो इसका उपन्यास पूछा गया कि किस उपन्यास के लिए दिया गया था? तो कागज की नाव के लिए। कई बार ये प्रश्न पूछा जाएगा कि कागज की नाव किसने लिखा, तो इसको भी आप टिक लगा लें। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय अभ्यारण्य हेतु ऑनलाइन परमिट जो प्रवेश परमिट जारी करने के लिए
सिंगल विंडो सिस्टम पथिक आज शुरू किया गया, ये किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये गंगोत्री नेशनल पार्क जो कि उत्तरकाशी में है। और ये प्रश्न भी बनता है तो आप इन सभी को देख लें। फिर रीजनिंग का एक और प्रश्न आगे है, इसका मैं सीधे ही उत्तर बता देता हूँ। ये सिंपल सा ये प्रश्न है, तो 50वें का सही उत्तर हो जाएगा 20वां, जो है 20 मीटर, ऑप्शन बी। इसको आप जो है डायरेक्शन के हिसाब से देख लें, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो फिर आप सॉल्व कर लेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित चंद शासकों में से कौन मुगल बादशाह अकबर से मिलने उनके दरबार गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा रुद्रचंद यहाँ पर गया था। 1932 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बंगाल के गवर्नर पर किस क्रांतिकारी महिला ने गोली चलाई थी? इसका जो राइट आंसर है बीना दास ने गोली चलाई थी, इसको भी आप ध्यान रखें। निम्नलिखित में से कौन अल्मोड़ा अखबार के संपादक नहीं रहे? कौन नहीं रहे? इसका जो राइट आंसर है श्रीदेव सुमन इसके संपादक नहीं थे, बाकी सभी थे। निम्नलिखित में से वायु की गति किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो थर्मामीटर से, बैरोमीटर से, या एनीमोमीटर से, या हाइग्रोमीटर से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 54वें का सी, एनीमोमीटर। इससे वायु की स्पीड, दशा या डायरेक्शन नापी जाती है। हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है? जो वाटर वेपर्स हैं उनकी प्रेजेंस नापी जाती है एयर में। थर्मामीटर से तो आप जानते ही हैं, जो है आपका बॉडी टेम्परेचर नापा जाता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? इसका जो प्रमुख उद्देश्य यहाँ पर दिया गया है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अस्कोट वन्य जीव विहार संरक्षित है, ये कस्तूरी मृग के लिए यहाँ पर संरक्षित है। ये कौन से जिले में है या किस जिले में है? तो पिथौरागढ़ में ये स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में गरीबी का सर्वप्रथम अनुमान किया गया, ये किसके द्वारा किया गया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बगीचा सिंह मनहास के द्वारा। अगला प्रश्न, वर्तमान चमोली जिले के किस गांव में 1956 ईस्वी में महापाषाणीय समाधान खोजे गए थे? तो यहाँ पर ऑप्शन आप देख लें, इस पर आप देखेंगे तो इसका जो सटीक आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मलारी, ऑप्शन ए मलारी। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। भारत के 26वें एयर चीफ मार्शल के रूप में किसकी नियुक्ति की गई? तो किसकी नियुक्ति की गई इसकी, इस समय की बात करें तो राकेश सिंह भदौरिया थी, और जो ये प्रश्न पूछा गया है। लेकिन अगर वर्तमान में बात करें तो वी आर चौधरी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से यमुना नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? कोठार, कालागाड़, किसाऊ या सूरीधार? इसका जो राइट आंसर है सूरीधार। अगला प्रश्न फिर से रीजनिंग से रिलेटेड है, जो रिलेशन से संबंधित है, तो इसका सीधा जो है उत्तर है वो है पुत्री, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। अगला प्रश्न है, अगला हमारा प्रश्न है, पृथक आपदा प्रबंधन जो मंत्रालय गठित करने वाला देश का पहला राज्य कौन था? इसका जो राइट आंसर है वो है उत्तराखंड। अगला प्रश्न, तीसरे चित्र में x का क्या मान होगा, यहाँ पर ये पूछा गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस प्रश्न में अगर आप पैटर्न को देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर 4 का भागा 36 में दें तो 9 चौको 36 9 आएगा, और साथ में 6 और 2 को जोड़ दें तो 8, फिर 8 का गुणा करें तो 9 8 72 यहाँ पर आ जाएगा। सिमिलरली 3 का भागा 24 में से 3 8 24 8, 6 4 10 को जोड़ दें तो 10 गुणा 8 तो 80 आ गया। सिमिलरली यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे, 8 का 8 6 48 और 4 2 6 16, तो 16 का गुणा 6 से 16 96, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मापतोल हेतु धूली पाथा चलाने का श्रेय किसे जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजय पाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो हमारी मापतोल की पद्धति है उस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप उसको जाकर जरूर विजिट करें, उत्तराखंड जीके में होगा। तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? कौन था? लॉर्ड वेलेजली या लॉर्ड मिंटो, हैंगस्टिंग या कार्निवालिस? इसका राइट आंसर हो जाएगा 66 का ऑप्शन सी, लॉर्ड हैंगस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांचुला खर्क प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है हमारा कस्तूरी मृग जो प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र के हेतु ये प्रसिद्ध है। सिमलीपाल जीवमंडल निश्चय है पंजाब, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में? इसका जो राइट आंसर है उड़ीसा में है। भारत के किस राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात उत्तराखंड राज्य की जो है इस अस्तित्व में आया? तो 69 में है, के आर नारायण उस समय क्या थे? राष्ट्रपति थे।
राज्यसभा के सभापति का चुनाव किस निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है? इसका जो राइट आंसर है संसद के समस्त सदस्यों द्वारा। तो यहाँ पर थोड़ा सा अगला हमारा प्रश्न है, राज्यसभा के ये तो हो गया संसद के समस्त सदस्यों के द्वारा। बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी, कब चढ़ी थी बछेंद्री पाल? ये चढ़ी थी 1984 ईस्वी में ये चढ़ी थी। और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1954 ईस्वी में। कहाँ की थे ये? उत्तरकाशी की ये थी। जो है बछेंद्री पाल उत्तरकाशी की नकुरी गांव की थी। अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति का जन्मदाता किसे माना जाता है? श्वेत क्रांति का जो जन्मदाता माना जाता है वो वी कुरियन को माना जाता है। इसको आप ध्यान रखें, ये कई बार पूछा गया है। इसको आप एसएससी जीडी ले लें, पुलिस ले लें या पटवारी, तो वी कुरियन ये कई बार पूछा जाता है। जो ये श्वेत क्रांति, मत्स्य क्रांति, इस प्रकार से। चौफुला है आभूषण, अभिलेख, नृत्य या गुफा? तो आभूषण जो है नृत्य, ये सही उत्तर हो जाएगा, चौफुला नृत्य। अगला प्रश्न, सन 2019 ईस्वी में गुरु नानक देव का जन्म दिवस मनाया गया, किस रूप में ये मनाया गया? तो ये मनाया गया 550वीं जयंती के रूप में। उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल ने निम्न में से किस ग्लेशियर को जीवित प्राणी का दर्जा दिया? तो ये गंगोत्री ग्लेशियर को ये दर्जा दिया गया है। कथन, सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। निष्कर्ष, सभी स्वस्थ लोग सुबह की सैर जाते हैं, शाम की सैर नुकसानदेह होती है। तो इसमें से आप देख सकते हैं इसका कोई भी कथन यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है। काशीपुर उधम सिंह नगर में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई, ये कब की गई? इसका राइट आंसर है 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। भरतपुर के जाट राज्य की स्थापना कब की गई? ये करी गई चूरामन और बदन सिंह द्वारा। किसने करी, ये पूछा था। बंदरपूंछ स्थित है, तो ये भी एक जो है पर्वत शिखर है। ये कहाँ पर स्थित है? यह है उत्तरकाशी जिले में। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय वन नीति कब लागू हुई? तो वन नीति से भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। सर्वाधिक वन पूछे तो मध्य प्रदेश। तो वन नीति कब लागू हुई? इसका जो राइट आंसर है सन 1952 ईस्वी में। उत्तराखंड का जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान स्थित है, कहाँ पर स्थित है? रामनगर, बागेश्वर, गोपेश्वर, जौकेश्वर? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गोपेश्वर में ये स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है, ये प्रश्न है, बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख जारी किया जाता है, ये लेख जारी किया जाता है, इस संबंध में 4 ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने के लिए ये जो है लेख जारी किया जाता है। देघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना की गई, तो इस संबंध में 4 किसके द्वारा की गई ये पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ज्योतिराम कांडपाल द्वारा ये किया गया। तथ्यों को उसकी समानता तथा सादृश्यता के अनुसार समूहों में क्रमबद्ध करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्गीकरण। तथ्यों को समानता सादृश्यता के अनुसार उसको समूह में क्रमबद्ध करने की प्रक्रिया। उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है, तो यह है बुरांस, रोडोडेंड्रोन भी इसको कहते हैं। इसका मैं आपको एक बार फोटो दिखा देता हूँ। हालांकि बुरांस सभी ने देखा होगा, लेकिन फिर भी अगर आप एक बार देख लेंगे तो जिसने नहीं देख रखा है तो उसको ये कंठस्थ हो जाएगा। रोडोडेंड्रोन इसका क्या होता है, नेम होता है साइंटिफिक। वह नगर जहां अक्टूबर 2019 ईस्वी में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग व भारतीय प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी की वार्ता हुई थी, वो कहाँ पर हुई थी? इसका राइट आंसर है मामल्लापुरम में ये वार्ता हुई थी। कत्यूरी शासकों की राजभाषा क्या थी? उनकी राजभाषा थी संस्कृत। इसको आप ध्यान रखें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ये डाइस से रिलेटेड प्रश्न है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। 88 का इसका जो ये सरल सा प्रश्न है, इसको आप हल कर लेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसको आप कमेंट कर सकते, इसका जो सॉल्यूशन है उसको भी कमेंट कर सकते हैं। वन अनुसंधान भवन का डिजाइन किस ब्रिटिश वास्तुविद ने किया था? ये किया था भाई सीजे ब्लूमफील्ड ने ये किया था। भारत में सोहरावर्दी सिलसिला का संस्थापक किसे माना जाता है? तो शेख बहाउद्दीन जकारिया को माना जाता है। अगला प्रश्न, कार्बेट नेशनल पार्क में बाघों की सुरक्षा है तो स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स
का गठन 91 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी 2013 में ये किया गया। दोस्तों अब 9 ही प्रश्न बचे हैं तो पूरा देखें। मौसम की दशाएं वायुमंडल की किस परत में बदलती हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा क्षोभमंडल में। अगला हमारा प्रश्न है, और जो वायु विमान को उड़ने के लिए जो एक अच्छा वायुमंडल माना जाता है वो समताप मंडल है। अगला प्रश्न है, यशोधर मठपाल का नाम किस विधा से जुड़ा है? तो इनका जो विधा है वो चित्रकला विधा है। अगला प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है? इसका जो राइट आंसर है वो है जनरल एग्रीमेंट जो एग्रीमेंट ऑन ट्रेड ऑफ टैरिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये लिखी है एडविन टी एटकिंसन ने ये लिखी है। भारत में हाल के वर्षों में किस आयातित मद पर सर्वाधिक विदेशी विनिमय व्यय किया गया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, पेट्रोलियम तेल और लुब्रिकेंट्स पर। उत्तराखंड राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा 108 प्रारंभ की गई। ये कब की गई? 2008 ईस्वी में। इसको आप ध्यान रखेंगे, 108 है तो 2008, इसको आप ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित भाभा कवच क्या है? तो ये भाभा कवच क्या है? यह भारतीय सैन्य बलों हेतु बनाया गया अगली पीढ़ी के हल्के वजन का बुलेट प्रूफ जैकेट है। ये रिसेंट का क्वेश्चन हो गया। भैंकल ताल एवं ब्रह्मताल दर्शनीय स्थल स्थित है, कहाँ पर स्थित हैं ये स्थित हैं चमोली जिले में। तो अंतिम प्रश्न यहाँ पर क्या दिया गया है, ये रीजनिंग का प्रश्न है। आई होप ये आपको पढ़कर इसका आप जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। इसका मैं जो सॉल्यूशन है वो हमारी कम्युनिटी पोस्ट पर भी डाल दूंगा। तो दोस्तों जुड़े रहे, ऐसी वीडियोज़ आती रहेंगी। बाकी जीके वीडियोज़ और जॉब अपडेट के लिए आप यहाँ पर जुड़े रहें। धन्यवाद।